हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। अगर आपके दांत किसी भी कारण से पीले हो गए हैं, यानी कि पहले दांत वाइट थे लेकिन खाना खाने की वजह से, क्योंकि फूड का जो कलर है वो दांतों पे आ जाता है, या फिर अगर आप खाना खा रहे हो लेकिन अच्छे से ब्रश नहीं कर पा रहे हो जिसकी वजह से आपके दांतों पे प्लाक या कैलकुलस बन गया है, कैलकुलस जमने की वजह से भी आपके दांत है वो पीले दिखाई देने लगते हैं, या फिर स्मोकिंग की वजह से, या पान पुड़िया खाने की वजह से, तंबाकू च्युइंग की वजह से, या कभी कभी कुछ मेडिसिन के साइड इफेक्ट की वजह से भी दांतों में पीलेपन या भूरे रंग के दाग बन जाते हैं। तो अगर किसी भी कारण से आपके दांत पीले हो गए हैं तो ये वीडियो आज आप लोगों के लिए है, क्योंकि मैं आपको घर पर ही कुछ ऐसा एक बेहतरीन नुस्खा बता रही हूँ जिसकी मदद से आप अपने पीले दांतों को फिर से सफ़ेद कर सकते हो और मोती की तरह चमका सकते हो। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आपके दांतों का पीलापन दूर करने का जो तरीका है या ट्रीटमेंट है वो उसके दांतों के कारणों पर डिपेंड करते हैं कि किन कारणों की वजह से आपके दांत हैं वो पीले हैं। सबसे पहले तो अगर आपके बचपन से ही दांतों का कलर येलोविश वाइट है या बहुत ज़्यादा येलो है, फ्लोराइड की वजह से, क्योंकि पानी में बहुत ज़्यादा फ्लोराइड की मात्रा होने की वजह से भी दांत है वो पीले या फिर डार्क ब्राउन के हो जाते हैं, यानी कि जिसको हम फ्लोरोसिस कहते हैं। फ्लोरोसिस की वजह से अगर आपके दांत पीले हैं, या आप तंबाकू गुटखा का बहुत ज़्यादा सेवन करते हो और आपने कभी ट्रीटमेंट नहीं करवाया, कभी डॉक्टर को भी नहीं दिखाया, और सालों से तंबाकू गुटखा खाने की वजह से आपके दांतों पे बहुत ज़्यादा ब्लैकनेस हो गई है, तो अगर इस टाइप से आपके दांत पीले हैं तो उनका जो ट्रीटमेंट होता है वो अलग तरीके से होता है। अगर आप चाहकर भी घर पर इतना अच्छा इफेक्ट नहीं आता है, घर पर इसका ट्रीटमेंट नहीं होता है। घर पर अगर आप इलाज करना चाहते हो कि मैं दांतों को चमकाना चाहते हो तो आपके दांत पहले से वाइट होने चाहिए, और सिर्फ खाने की वजह से पीलापन हो गया या कोई मेडिकेशंस की वजह से पीलापन हो गया है, या फिर आपने मतलब बहुत टाइम हो गया और मतलब कुछ ऐसा फूड होता है जैसे चाय हो गई या कॉफ़ी हो गई, उनके जो स्ट्रेन्स है वो भी दांतों पे आ जाते हैं। तो इन कारणों की वजह से है तो आप घर पर ही घरेलू नुस्खों से भी अपने दांतों को सफ़ेद कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं कि वो कौन सा घरेलू नुस्खा है। इसके लिए आपको चाहिए संतरे का छिलका। संतरे के छिलके में ब्लीचिंग गुण पाया जाता है जो आपके दांतों को ब्लीच करता है, नेचुरली ब्लीच करता है और दांतों को पीलेपन को दूर करता है। इसको आपके दांतों पे कैसे आपको यूज़ करना है वो इम्पोर्टेंट है। आप चाहे तो बहुत सारे लोगों ने आप मतलब संतरे के छिलके का पता होता है कि संतरे के छिलके से दांत है वो वाइट होते हैं, तो क्या करते हैं कि दांतों को ऐसे रब करते हैं। तो रब करना ओके है, लेकिन एक हद तक। अगर बहुत ज़्यादा आप दांतों को घिसोगे तो उससे आपकी सेंसिटिविटी शुरू हो जाती है, इसलिए इतना इफेक्ट भी नहीं आता है और सेंसिटिविटी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैं आपको एक सही तरीका बता रही हूँ। आपको क्या करना है, संतरे के छिलकों को सुखाना है और उसका एक पेस्ट बनाना है। पेस्ट बनाने के लिए आप संतरे के छिलकों को पीस लीजिए और उसके अंदर 2 से 3 अमरूद की पत्तियों को भी पीस के उसका साथ मिक्स कर दीजिए और एक क्रीमी सा पेस्ट बना लीजिए। उसके अंदर आपको आधा चम्मच नारियल का तेल मिक्स करना है, थोड़ा सा नमक ऐड करना है और इस पेस्ट को अपने दांतों पर आपको अप्लाई करना है। पहले तो फिंगर की मदद से, आप कुछ देर तक मसाज कीजिए, फिर 1 मिनट तक आप लगे हुए रहने दीजिए। फिर ब्रश लीजिए, सॉफ्ट ब्रिस्टल वाला ब्रश होना चाहिए, और ब्रश की मदद से जैसे हम पेस्ट करते हैं वैसे अप टू डाउन अच्छे से पेस्ट कीजिए। इसको आप 1 से 2 मिनट रब कर सकते हो। बहुत ज़्यादा आपको नहीं घिसना है, बहुत ज़्यादा घिसने से आपका पीलापन दूर नहीं होगा, बल्कि आपके दांतों की मतलब जो इनेमल होती है वो घिस जाती है, जिसकी वजह से सेंसिटिविटी हो सकती है। तो आपको नॉर्मली सॉफ्टली ब्रश करना है। ये प्रोसेस अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते हो तो इससे आपके दांतों का पीलापन दूर होता है और आपके दांत धीरे धीरे चमकने लग जाएंगे, वाइट होने लग जाएंगे। लेकिन ये तभी कारगर है जब आपके दांत ऑलरेडी पहले से वाइट थे और आपके किसी कारण की वजह से पीले हो गए। अगर फ्लोराइड की वजह से यानी बचपन से ही आपके दांत पीले हैं तो ऐसी सिचुएशन में ये होम रेमेडी वर्क नहीं करेगी। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है। अगर आपके बहुत ज़्यादा टाटर की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा कैलकुलस बन गए हैं, तो ऐसे सिचुएशन में भी ये आपके पीलेपन को लाइट करेगी और धीरे धीरे आपके कैलकुलस को भी कम करने में हेल्प करेगी, क्योंकि इसके अंदर हमने अमरूद की पत्तियाँ मिक्स की है और इसमें नेचुरली अगर हम बात करें तो एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है जो आपके मसूड़ों को भी नुकसान नहीं होने देगी और साथ ही साथ आपके दांतों की जो इनेमल होती है उसको भी प्रोटेक्ट करेगा।
तो ये तरीका आप अपना सकते हो। इसके अलावा आप स्ट्रॉबेरी में भी ब्लीचिंग एजेंट होता है, नेचुरल ब्लीचिंग गुण होता है, तो इससे भी आप अपने दांतों के पीलेपन को दूर कर सकते हो। आप चाहो तो स्ट्रॉबेरी को अपने दांतों पे से नॉर्मली रब कर सकते हो, इससे भी आपका पीलापन दूर होता है, मुंह से स्मेल है वो दूर होती है, और ये नेचुरल होता है, क्योंकि उससे कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। एक और तरीका है वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा से अगर आप अपने दांतों के ब्रश करते हो तो उससे भी आपका जैसे कैलकुलस फॉर्म हुआ, हल्का कैलकुलस है तो वो दूर होता है फूड लॉजमेंट की वजह से। हल्का पीलापन आ गया है किसी भी कारण की वजह से, फूड स्टेन्स आ गए हैं, तो वो भी दूर होते हैं। तो आपको क्या करना है, एक ब्रश लेना, उसको थोड़ा सा गीला कर लेना और उसके ऊपर आपको 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा लगाना है और उससे आप अपने दांतों की अच्छे से ब्रश कीजिए। 2 से 3 मिनट ब्रश कर सकते हो, इससे ज़्यादा ब्रश नहीं करना है। जब आपको ये बोल दिया जाता है कि आपको ब्रश करना है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अच्छे से ऐसे घिसने लग जाते हैं कि हम जितना घिसेंगे हमारे दांत उतने साफ होंगे। ऐसा नहीं होता है, ज़्यादा घिसने से इनेमल ख़राब होता है। सही तरीके से अगर आप अपने दांतों को ब्रश करते हो तो इससे आपके दांत है वो उसका पीलापन दूर होता है, साथ ही साथ आपके दांत है वो वाइट और चमकदार भी बनते हैं और उनको कोई नुकसान भी नहीं होता। ये तो होम रेमेडी है। इसके अलावा अगर रेगुलर रूटीन में कुछ चीज़ों को आप फॉलो करते हो तो इससे आपके दांत का पीलापन भी दूर होता है, प्लाक फॉर्मेशन है वो भी सही होता है, और साथ ही आपके मुंह से स्मेल और बदबू भी दूर होती है। तो इसके लिए आप रोज़ रात को सोने से पहले अपने दांतों को ब्रश कीजिए। ब्रश हमेशा सॉफ्ट ब्रिस्टल वाले ब्रश से करो, साथ ही फ्लोस का इस्तेमाल करो। फ्लोस जब आप करोगे, फ्लोस से क्या होता है, 2 दांतों के बीच में जो खाना फंसा हुआ होता है वो क्लीन हो जाता है। जब वो क्लीन होएगा तो वहाँ येलोनेस है वो जमेगी नहीं, पिल्ली परत भी नहीं जमेगी। लेकिन क्या होता है कि जब आप ब्रश करते हो तो सिर्फ सरफेस दांत की क्लीन हो जाती है, लेकिन दांतों के बीच का जो पोर्शन होता है वहाँ खाना फंस जाता है और धीरे धीरे वो क्या करता है, पिल्लेपन में कन्वर्ट हो जाता है और वहाँ पे कैलकुलस फॉर्म कर देता है। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे फ्लॉस करते हो तो इससे आपका पीलापन दूर होता है और आपके दांत स्वस्थ भी रहते हैं, मसूड़े भी स्वस्थ रहते हैं। तो फ्लॉस ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा सुबह हफ्ते में 3 बार आप ऑयल पुलिंग कीजिए। ऑयल पुलिंग से भी आपके दांतों का पीलापन दूर होता है, प्लाक फॉर्मेशन दूर होता है, और आपके किसी भी कारण से अगर आपके टार्टर कैलकुलस जम रखा है तो वो भी सही होता है। आपको क्या करना है, सुबह सुबह 2 चम्मच नारियल का तेल या फिर आप तिल्ली का तेल भी ले सकते हो, उसको मुंह में अच्छे से घुमाना है और घुमाने के बाद स्पिट कर देना है। ये प्रोसेस आप कम से कम 10 मिनट तक कीजिए। इससे आपके दांत और मसूड़े स्वस्थ रहेंगे, मुंह की बदबू भी दूर होती है, मुंह की बीमारियां भी दूर होती है, साथ ही दांत का पीलापन भी दूर होता है। ये तो है होम रेमेडी। अब अगर आपके दांत फ्लोराइड की वजह से येलो मतलब बहुत ज़्यादा पीले हो गया है, या फिर आप तंबाकू गुटखा का सेवन करते हो उसकी वजह से पीलापन हो गया, या फिर आपके टार्टर यानी जो कैलकुलस है वो बहुत ज़्यादा जम गया है, तो उस सिचुएशन में भी आप अपने दांतों को अगर क्लीन करना चाहते हो तो घर पे कोई तरीका मत अपनाइए, क्योंकि कोई बेनिफिट नहीं होगा। इसके लिए आपको डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। अगर आपकी कैलकुलस है तो डेंटिस्ट स्केलिंग और पॉलिशिंग करके आपके दांतों का पीलापन दूर कर देंगे। और अगर आपने तंबाकू गुटखा की वजह से आपके दांत भूरे या फिर लाल रंग के हो गए हैं, ऐसे सिचुएशन में भी आप क्या करोगे, डेंटिस्ट आपकी स्केलिंग करेंगे, डीप क्लीनिंग करेंगे और पॉलिशिंग करके आपके इस पीलापन को भी दूर कर देंगे। और अगर ज़्यादा है तो हो सकता है ब्लीचिंग भी करें, तो होम ब्लीच, ऑफिस ब्लीच करके भी आपके पीलेपन को दूर कर सकते हैं। ये तो है अगर आपके टार्टर की वजह से या फिर आपके तंबाकू गुटखा के सेवन की वजह से या स्मोक की वजह से पीलापन होता है। इसके अलावा अगर आपके बचपन से यानी फ्लोराइड की वजह से, फ्लोरोसिस के कारण दांत येलो है, तो ऐसी सिचुएशन में स्केलिंग से भी बेनिफिट नहीं होता है, तो हमें वेनिरिंग या फिर आपको केपिंग करवानी पड़ती है। केपिंग में क्या होता है कि आपके दांतों के पोर्शंस को चारों ओर से हल्का हल्का कट किया जाता है और केप लगा दी जाती है। केप अलग अलग टाइप्स की आती है, लेकिन हम अगर एस्थेटिकली हमें काम करना है तो फिर हमें जिरकोनिया की केप लगानी चाहिए या फिर पीएफएम की केप लगा सकते हो, इससे आपके दांत वाइट दिखे। इसके अलावा आप वेनिरिंग भी कर सकते हो। वेनिरिंग में क्या होता है कि आपके दांत की 1 mm हल्की हल्की जो फ्रंट परत है उसको हटा दिया जाता है और वहाँ पे वेनिर लगा दिया जाता है। तो वेनिरिंग से भी आपके पीलापन दूर होता है, क्योंकि उसके ऊपर जो पीली परत है वही हटा के उसके ऊपर आप अगर वाइट कलर की परत चिपका दोगे तो ऑटोमेटिकली पीलापन दूर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने दांतों को सफ़ेद कर सकते हो। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप घर पे अपने दांतों को चमका सकते हो, वाइट कर सकते हो, और किस तरीके से डेंटिस्ट आपके दांतों को सफ़ेद और क्लीन कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।